स्थिति काफी दिन तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। देखें फिर से यही स्थिति बन चुकी है और एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ प्रशासन मौजूद है। कल आधी रात तक भी लगातार मीटिंग चली है पर उसमें ना तो कोई सलूशन है और ना कहीं किसी तरीके की बातें दोनों पक्ष से निकल करके सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर बोरिया दिखाते हुए दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। मैं कह रहा हूँ ना कोड़ा बोरी चक लिया रहा हिम्मत नहीं पहली गोली चला दी उन्होंने जानी मतलब गोली सिर च मार मार के अचानक से मैं भी से वहाँ खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने फिर गोले फोड़ने शुरू किए, फिर दौरे फूके, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे। फिर से यहाँ पर स्थिति काफी बिगड़ गई है। बैक टू बैक एक के बाद एक आंसू गैस के गोले लगातार दागे और वही किसान अपना बचाव करते हुए दिख रहे हैं। देखें फिर से वही सारी चीजें, पंखा चला करके पूरी तरीके से पंखा चला करके आंसू गैस के गोले का फर्क काफी खत्म कर रहे हैं। स्थिति काफी देखिए जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये चलाई गई है। प्लीज आग नहीं है जे मोदी का विरोध कर रहे हैं हम। ये मोदी का पुतला सामने, मोदी का पुतला, मोदी मुर्दाबाद, मोदी का पुतला, हाँ पुतला मोदी का। देखिए दिखाइए जरा प्रशासन के सामने कैसे टकराते हुए दिख रहा है। चौथा दिन है ना कोई सल्यूशन अभी दिख रहा है। ये स्थिति है, चौथे दिन ये स्थिति अभी बनी हुई है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, आगे ले जाऊं। देखिए प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। प्रशासन पूरी तरीके से दिखाइए जरा दिखाइए, प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। वही किसान और डिफ्यूज करते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों में स्थितियां काफी बिगड़ती हुई दिख जा रही है। ये खट्टर के पुतले हैं, पुतले फूक रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं उनके। कोई हमारे बल से कोई वो नहीं है, हमारे को दिल में रोष है। मोदी डेथ हो गया, गुरदासपुर का एक किसान था वो शहीद हो गया है, इसलिए हम मोदी का पुतला फूक रहे हैं। अच्छा, एक आपके साथी हाँ जी शहीद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है किसानों में। मैं आपको दिखाऊं तो काफी स्थिति गंभीर हो गई है और जिस तरीके से अभी शांतिपूर्वक चीजें चल रही थी, अचानक से क्या हुआ है दोनों पक्षों में नहीं पता। पर देखिए किसान आगे आ चुके हैं और सामने रैपिड एक्ट मौजूद है। यहाँ पर जो लोग पंखा चला रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। जो पंखा चला रहे हैं थोड़ा सा नीचे आइए। अचानक से क्या हुआ है ये बताइए। अभी तो शांतिपूर्वक चीजें चल रही थी। शांतिपूर्वक ने गोले दाग रहे हैं, गोले दाग रहे हैं। हमारे पास गोले नहीं है, हमारे पास देसी जुगाड़ है। हम अब तूड़ी का टैंकर आ रहा है का तूड़ी फेंकेंगे और भी आएंगे। जब तक ये अत्याचार करेंगे हम भी करते रहेंगे। आधी रात तक मीटिंग भी हुई है, क्या कर रहे हैं आगे क्या होगा? मीटिंग में कभी कुछ नहीं हुआ। मीटिंग में टाइम मांगा है, एतवार तक का टाइम मांगा है, रविवार तक का। स्थिति यहाँ पर देखिए, अगर मैं थोड़ी सी स्थिति आपको दिखाऊं, कैमरा ऊपर करिए जरा दिखाइए। सामने रैपिड एक्शन फोर्स प्रशासन मौजूद है और ये तमाम वो लोग हैं जो बड़े बड़े पंखे चला करके लगातार आंसू गैस के गोले को उसका असर कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं और डिफ्यूज कर रहे हैं। आगे क्या तैयारी आप लोगों की है, जल्दी से बताएं। तैयारी पूरी तैयारी है, जब तक ये नहीं हटेंगे हम नहीं हटेंगे पीछे। चौथा दिन है, आपको 90 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। जैसे ही संयुक्त मोर्चे का किसान जथोबंदी का हुक्म होगा वैसे हम चलेंगे, अदरवाइज हम बैठे हैं यहाँ पे। जैसी कार्रवाई वो कर रहे हैं वैसी कार्रवाई हम करेंगे। अभी जिस तरीके से स्थितियाँ ये बन चुकी है कि थोड़ा आप सुलह करें तो चीजें बन पाएंगी और फोर्स भी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं हम जब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप नहीं उठाएंगे। वही मैं पूछना चाहती हूँ कि अचानक से क्या हुआ? पिछले 3 दिन से जो अत्याचार उन्होंने किए हैं उनकी मर्जी है, जब चाहा उन्होंने फायर कर दिया। हमारे किसान भाइयों को गोले भी दागे हैं उन्होंने, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है। गोलियां चली हैं, 315 के फट चले हैं। हमारे पास कोई ऐसा ना कोई हथियार है ना कुछ है, लेकिन हमारे पास देसी जुगाड़ बहुत है।
क्या कह रहे हैं वो कि देसी जुगाड़ एक के बाद एक है। आगे भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही बिल्कुल फुल तैयारी है, फुल तैयारी है हमारी भी। बोलिए बोलिए देखिए हमारा तो हरियाणा से क्रॉस करना है, जी। हमारी बात जाके दिल्ली पे खत्म होनी है। हरियाणा ने क्यों बंद कर दिया सरकार ने? मतलब आप कह रहे हैं आपकी लड़ाई हरियाणा तक जाने नहीं है, दिल्ली- हरियाणा में तो है ही नहीं, बाय रोड आए हम लोग, पीछे भी आए हैं, शहर में है, कोई हुल्लड़बाजी कुछ नहीं हुआ। पिछली बार आंदोलन में कोई नुकसान नहीं किया। हमने दिल्ली जाना है, इन्होंने वैसे ही फ्री फंड में जाके यहाँ पे नक्का लगा दिया। ट्रैक्टर आगे लगा दिए हैं, अब वो कहीं ना कहीं अपना भी तो एक्शन लेके ना। मैम, प्रशासन हम अपना तैयार एक्शन हैं, लेगा। तैयार हैं, हम उनके एक्शन के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। दिल्ली जाने की दिल्ली जरूरत- जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। हाँ जी। हमारी अगर बातचीत से हमारा मसला हल हो जाए, हमें दिल्ली जाने की जरूरत भी नहीं है कोई। अगर हमारी मांगे मानी जाए, MSP दे दे, तो हमें क्या जरूरत है दिल्ली जाने की? हमने कोई आप कह रहे हैं, अगर अभी आपकी बातें मानी जाए तो आप घर चले जाएंगे। दिल्ली हमने घूमने नहीं जाना, हमने अपने हक के लिए जाना है। 3 बार बैठकें हो चुकी है, आपकी तरफ से क्या बातें हैं, उनकी तरफ से क्या बातें, बस केवल एक लिमिटेड बयान सामने आ रहे हैं। मैम यहाँ तो नेट चल नहीं रहा, हमें तो पता नहीं क्या मीटिंग चल रही है। हमें तो यहाँ से पता चला कल शाम, रात हुई है, कल हमें तो शाम को पता चलेगा। अभी वो अब कल जैसे पता चला भी मीटिंग में, अभी कल मीटिंग है, सोमवार तक देश भर में खबरें फैल रही है, संडे तक। कैसे इसको देख रहे हैं, और विदेशों तक भी जा रही है। मैम पूरे वर्ल्ड में यही किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब किसी भी कंट्री में देख लो, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये सब कॉर्पोरेट सिस्टम शुरू हो रहा है। ये सब जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सब चीजें बंद होगी। मेरी बात सुनो, लॉकडाउन में सब चीजें बंद होगी, किसी को कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ खाने की जरूरत थी। ये कॉर्पोरेट को पता चल गया भी खाना अभी आज के डेट में जरूरत है, तो इन्होंने क्या करना है, खाने पे कंट्रोल करना है और सबको अपने मनमर्जी से रेट देंगे, सस्ते खरीदेंगे, मनमर्जी रेट लेंगे। और यही आपकी लड़ाई है। हम चाहते हैं सबको खाना मिले। हम चाहते हैं सबको पूरा करके सस्ता खाना यहाँ मिले। पर है, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल protection के लिए बिल्कुल प्रोटेक्शन के नहीं लिए। हो रहा धुआं। मैं यही पे अभी जैसे धुआं हुआ ना अभी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आंखों में कोई जलन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। चलिए, क्या तैयारी यहाँ पर इन लोगों की दिख रही है। मैं यहाँ से उतर जाती हूँ। देखिए लगातार ये स्तुतियाँ बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अभी फोर्स पूरे एक्शन मोड में है, एक्टिव हो चुकी है। अभी तक लगभग 1 घंटे पहले ये स्थितियां काफी सामान्य थी और अचानक से ये सारी चीजें हुई हैं कि दोनों पक्ष एक्शन मोड में आ चुके हैं। देखिए पंखे को आगे ले जा रहा है, क्योंकि देखिए जो इन्होंने पुतले फूके हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चौथे दिन बीच हाईवे पर पुतले फूके जा रहे हैं। जो निहंग सिंह पे गोली चलाई है निहंग थे। जब पिछली बार 2020 में धरना लगा तो जो शर्तें इन्होंने मानी, जिन्होंने कहा हम मान लेंगे, हमें टाइम दो, अब 2 साल बाद फिर से हम वही शर्तें मनाने के लिए धरना दोबारा लगा रहे हैं। इन्होंने 2020 में एक धरना उठवाने के लिए झूठ बोल के किसानों को धरना उठने फ्रॉड किया हमारे साथ, बर्बाद सरकार ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड किया है हमारे साथ। पंजाब के लोग सिर्फ गोली खाने के लिए हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। मर्दों की लड़ाई लड़े, ये मर्दों वाली लड़ाई, मर्दों से लड़ना करो, कल्ले कल्ले आ जाओ बोलो। अकेला आदमी बगैर हथियारों से आए, पर जो गोले चलाने का क्या, हम क्या आतंकवादी हैं क्या? ऐसे तो जनानियां भी लड़ती, ऐसे तो जनानियां भी लड़ती। हमने बीजेपी को वोट दी, हमने भी आम आदमी पार्टी को वोट दी, पर हमने क्या मिला ये देख लो, क्या मिला हमारे हक में ये गोले थे, सड़े पे बंदे, सारे बिहारी हमारे पे गोले चला रहे हैं। ये हमने ये गोले खाने के लिए वोटें पाई थी इनको। पंजाब के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो 1-2 की डेथ भी हो चुकी है, यहाँ पर पिछले 3 दिनों में डेथ हो चुकी है, पर भारत सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, तो हमें मजबूरन रात तक भी मीटिंग चली है। मैडम मेरी बात सुने, 2022 में धरना उठाया गया, तो जो बातें इन्होंने मान ली थी भी हम MSP पर गारंटी देंगे, कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं किया? 2 साल ये सरकार कहाँ पर रही? पंखे चल गए, बोलिए। जो मोदी साहब ने किया था, गुरु पर्व था उस दिन, हमारे गुरु का, हमारे पिता का, जो हिंदुस्तान वर्ल्ड के पिता है श्री गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्मदिन था। उस दिन उन्होंने लॉन्च किया कि ये सब काले कानून माफ है, पर मोदी साहब ने क्या किया, लान का मुद्दा है कि
वादे ये देखें करके मैं कहूंगा इनकी तरफ कैमरा करें। इनकी जो उम्र है वो 90 साल के करीब उम्र होगी। ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इनकी उम्र 80 साल के करीब होगी। इनको क्या पड़ा है? इनकी ये उम्र है धरने लगाने की? मुझे ये बात बताओ आप मीडिया वाले हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं हमारी बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। जो बातों इन्होंने मानी थी 2020 के धरने में मानी थी, अब वो मुकर गए। चीट कर रहे हैं हमसे, ये चीट कर रहे हैं। ये पंजाबियों का जो है वो सब्र देख रहे हैं अभी, तो कितना सब्र है। बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली जाए बिना मानेंगे नहीं मानेंगे। नहीं, हम अगर दिल्ली ये नहीं जाएंगे। मानते हम दिल्ली जाएंगे, हमारे कानून पास ना हुए, हम दिल्ली जाएंगे। हमारी दिल्ली है। दिल्ली और बिल्ली किसानों ने कितनी बारी जे नहीं हमारा कानून बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ। इंडिया में है ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ कैमरा मारो जी, कैमरा मारो, दिखाओ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नेशनल हाईवे ये कैसे बंद करें? हाई कोर्ट जो हमारा पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है उसने भी कहा भी आपको कोई अधिकार नहीं है किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का। तो ये कैसे रोक रहे हैं? ये में अभी आपने पुतले भी फूके हैं। फूकेंगे, आगे भी फूकेंगे, ऐसे ही फूकेंगे। अगर ये नहीं हमारी मांगे मांगेंगे तो हम आने वाले 2-3 दिनों में ये इसी रास्ते से दिल्ली जाएंगे। 2-3 दिनों में इसको इसी रास्ते से दिल्ली जाएंगे। पूरी दिल्ली जाने देते हमें। लगातार मैम चीन के बॉर्डर पर भी ना जो सरकार की संधि हुई पड़ी है चीन के साथ, वहां पर भी हथियार से लड़ नहीं सकते। वहां पर भी डांगों से या सोटियों से मुकाबला होता है। चीन के बॉर्डर पर ये बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये हरियाणा के बॉर्डर पे कर रहे हैं, वो भी पंजाब के लोगों के लिए। हम इंडिया का हिस्सा नहीं है। मुझे आप बताओ, हम इंडिया का हिस्सा है या नहीं है? हम इंडिया का हिस्सा ही है, बिल्कुल है। पर जब हम अपनी मांगे आगे रखते हैं तो हम खालिस्तानी हो जाते हैं। पर जब भी तो सरकार आपसे बातचीत कर रही है। बातचीत तो सरकार पिछले 2 साल से कर रही थी। डिस्कस था, हमारा धरना उठाया गया 2022 में। हम भी धरने में थे। हम 2022 में खुश होकर वहां से आए, भी हमारी मांगे मांग ली। पर 2 साल बाद ये फिर मुकर गए। चलिए आप कह रहे हैं आप अपनी सेम मांगे हैं मैडम, सेम मांगे हैं। कोई नई मांगे नहीं है, वही मांगे हैं, पिछले धरने वाली मांगे हैं। अभी बड़े बड़े पंखे लेकर के आप आए हैं। क्यों? हमने धुआं चढ़ाना है अपने ऊपर। हमने अपना फेफड़े थोड़ी खराब करने हैं। हमारी आंखों पर हमारी आंखें देखो, ऐसे लग रहा है ना हम 4 दिन से जाग रहे हैं। ये जाग नहीं रहे। वो जहरीला धुआं एक्सपायरी वो है जो गोले हमारे पर गिरे जा रहे हैं, एक्सपायरी हैं वो। 2-2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं वो। 2 साल पहले एक्सपायर है, 2022 में एक्सपायर हो गया। ये आज चला रहे हैं। बापूजी है, इसकी ऑपरेशन हमने क्या ऑपरेशन कराया, इसकी आंखों काम नहीं करता। हमारी 80 साल की उम्र है। हम जब देखते हैं घर में नौजवानों के ऊपर बम फेंक रहे हैं, हमारा दिल करता है कि जाके उसे कूद जाएं। क्या करें मजबूर। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो आप चले आ गए हैं। रो रहे हैं घर वाले साथ, देख रहे हैं क्या हम हिंदुस्तान के बसी हैं। हम कोई बाहर से आए हैं। पंजाबियों ने करवानी 80-90% करवाइयां पंजाबियों ने भारत को आजाद करने वास्ते, लेकिन हमारा क्या मूल पाया जब अनाज नहीं था। भागीदारी स्वतंत्रता को लेकर के भी दिखा रहे हैं और वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घर पर ये तस्वीरें देख रहे हैं तो काफी भयावह तस्वीरें ये दिख रही हैं। जब भूखा मरता हिंदुस्तान, जब अनाज पंजाबियों ने पंजाब हरियाणा में अनाज पैदा किया। दोनों पक्ष कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति को झेल रहे हैं। उधर प्रशासन है, इधर किसान है। रैपिड एक्शन फोर्स प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कहीं ना कहीं जो ये मीटिंग का हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया है, उसके बाद स्थिति और ज्यादा